ये नहीं कि पिछों दुश्मन आ रहे, पिंडां दे लोग जिहड़े मुसलमान रंगड़ सन वो भी अगों घेरन वास्ते आ गए। ये बेनती सुनियो, 6 पो रात नूं निकले, 7 पो दा सरसा सवेरे पार की, 7 पो दा सारा दिन लड़दे भिड़दे सिख राज शहीद हुंदे गए। हजूर कोटले निहंग खां पहुंचते पट्ठा सर जिथे। इस तो अगे मैं संखेप बेनती करा, सतगुरु 7 पो दी रात नूं चमकौर साहिब जा पहुंचते। जदों सतगुरु चमकौर जाते हैं, रात का वेला है, उस गड़ी नूं जिथे आपां नतमस्तक हुंदे आ, इत्थे 2 साहिबजादे 5 प्यारे ते नाल होर गुरसिख सतगुरां ने जफरनामे च 40 लिखे। आप सब नूं पता, सतगुरु रात नूं गड़ी च प्रवेश करते हैं, बड़े ध्यान नाल गड़ी नूं देखते हैं। ते जदों सतगुरु देख रहे आ ते प्यारे भाई दया सिंह पुछदे आ ते हजूर कहंदे आ, जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है ठिकाना ये वही है। 7 पो दी रात हजूर चमकौर दी गड़ी च रहे, क्योंकि असीं 4 साहिबजादियां नूं माता जी नूं समर्पित समागम ते मेरी इच्छा है मैं दोनों इधर 7 पो नूं माता जी सरसा पार करते हैं। दूना सिंह हडूरीए की किताब है कथा गुरु सुतन की, पोइट्री है, उस विच ओ माता जी दे रहन वास्ते जिहड़े जिक्र करदा, कीमा माशकी करीम बख्श ते कुम्मा, 3 नासरे दे, कुम्मा कीमा ते करीम बख्श। एक कन्वर्टेड सी, हिंदू सी, पहला मलाह सी। माता जी छोटे साहिबजादे 7 पो विछड़ जाते हैं, खुरची है, खच्चर है एक, इत्थे फिर वो अपनी झुग्गी च लै जांदा है, जां ओहदे जो ओहदी मिट्टी का घर से उत्थे लै जांदा है। ते मैं एक बेनती करके पिछों, गुरमुखो सेवा का संबंध पदवियां नाल ते कल्ला पैसे नाल नहीं हुंदा। सेवा का संबंध उच्ची पदवी, ज्यादा पैसा, ज्यादा महान होने नाल नहीं हुंदा। जिन्हें सेवा करनी होवे, मैं 2 सेवादार इस सारे साके विच, एक कुम्मा माशकी जिहदी झोंपड़ी है, जो उन्हें सेवा कर दी वो कोई नहीं कर सकिया, दूजा मोती राम मेहरा जिहदे कोल कुछ भी नहीं, जो वो सेवा कर सकिया वो भी कोई नहीं कर सकिया। उन्हां कोल कोई दौलत दे अंबार थोड़ा सा। कुम्मे माशकी दी झोंपड़ी च साहिबजादे जिहड़े ने माता जी समेत रहिंदे। हुण इधर आ जी, फिर 7 पो दी रात हजूर चमकौर साहिब की गड़ी च 8 पो का दिन चढ़ता है। अमृत वेले हजूर ने वही नेम, क्योंकि गुरबाणी विच सतगुरु ने सानू सिखाया, सुख होवे दुख होवे मान होवे अपमान होवे, सच एवे कि सिख कदी भी रब ते गुरु नूं उलांभा नहीं देगा। जो कुछ वापर जाए है बड़ा औखा। उंज वैसे आसा की वार में तुसी पढ़दे हो, महाराज जी ने एक बचन किया ना, एक कनेही आशिकी दूजा लगा जाए, नानक आशिक कांडिए जे सादी रह समाए। अगे है चंगे चंगा कर मन्ने, मंदे मंदा होए। वाहगुरु जी देखो, गुरु साहब कह रहे आशिक ओ नहीं, प्रेमी ओ नहीं, चंगे चंगा कर मन्ने। जदों चंगियाई होवे, कहे मेरा गुरु मेरा रब मेरा मुर्शद बहुत चंगा, ते जितन माड़ा हो जाए उधर कह लग पे रब साडे नाल वैर कमांदा। कहने काहदा आशिक जिहड़ा चंगियाई च चंगा कह जांदा है, मंदे च पाला बदल जांदा है। आशिक ते होवे चंगा होवे मंदा होवे, मालक दा ही रहिंदा। चंगे चंगा कर मन्ने, मंदा मंदा होए। आशिक ए ना आखियां जे लेखै वरतै सो, जिन्हों गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बाणी च कहा ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर भैली जाके कंचन बाटी माने। न निंदिया न उस्तुत जाके, लो मोह अभिमाना, हरक सोग ते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जह परसै नायन, ते घट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नरको कीनी, ते ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यो, जो पानी संग पानी। इत्थे देखो बेनती है, ये कोई शक नहीं, बाबा जी सतगुरु दुख भंजन ने, पढ़ने दुख भंजन तेरा नाम जी।
सूखे खरे किए किनमाए अमृत दृश्य संजीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव। पर आप देखो बाणी विच ये भी बख्शिश है कि जदों दुख आवे ते दुख नूं दुख ना मन्ने वो ब्रह्म ज्ञानी है। हुण पाठ जो नर दुख में, ये नहीं क्या दुख हुंदा नहीं, दुख में दुख नहीं माने। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब शायद उस दिन भी पिंड का लिखिया जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी की शैली है ना, असी चलो सारे चंगे जिहड़े विचार असीं करने आ। उधर मैं क्या सी ज्यादातर बाणी शब्द जिथे विच दे अर्थ होंगे ना मह आवेगा, जिवें सगल बनस्पत मह बसंतर मह है ना, मम्मा हाय हुशियारी गुरु तेग बहादुर नहीं वरतन, वो ज्यादा शब्द वरतन के मैं जे मम्मा उत्ते दुलावां लगियां घट घट मैं हरजू बस है, अर्थ ओदे मैं ही ने, अर्थ ओदे विच ही ने। पर महाराज जी की जिहड़ी जिन्नी बोली है वो तकरीबन सतगुरां ने ब्रज भाषा वरती है। तकरीबन गुरु तेग बहादुर साहब ने जिहड़ी मथुरा के नजदीक बोली जाती ब्रज की भाषा। हजूर सच्चे पातशाह जी ने इत्थे नहीं कहा भी दुख नहीं हुंदा, कहंदे दुख आउंदा है, दुख विच दुख नूं दुख मन्ने ना, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर भय नहीं जांकै कंचन माटी मन। केड़ा दुख? दुख है जिहड़ा सतगुरु दे परिवार ते नहीं आया। थोड़ियां जिहियां मैं बेनतियां करनियां। सतगुरु 8 पौह दा दिन चढ़दा है, दुनिया का एक असावा जंग होने लगा, बराबरता नहीं हैगी। हजूर ने उस गड़ी विच सिंघां नूं इकट्ठियां करके जिहड़े शब्द कहे, कहने खालसा जी ध्यान दिया जी साध संगत, खालसा जी ये गड़ी अज तुहाडा घर है, जे अज जाना फूल के बहादुरी नाल मुकाबला करोगे, जूझ मरोगे, ते पंथ सदैव काल वास्ते कायम रहेगा, सच्चाई कायम रहेगी। जे कमजोरी दिखा दी तेरा नुकसान बहुत होगा। उस वक्त मैं कहना कुर्बान जावा उन्होंने मुरजीवड़िया तो, उन्होंने क्या सतगुरु एक गड़ी साडा घर है, जिउंदे जी असीं किसी बंदे नूं इत्थे नेड़े फटकन नहीं दिया। प्यारे जंग शुरू होंदी है, जफरनामा सतगुरु जी की वो चिट्ठी है जिहदे विच इहदी दास्तान है, क्योंकि इत्थे तां सारे बैठे गुरमुख जिहड़े उस बाणी प्रति भावना रखदे हो तुसीं। पहले जिहड़े 3 शेर ने उहदे विच अकाल पुरख दी सिफत, कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राज़िक रहाकुन रहीम, अमा बख्श बख्शंद ओ दस्तगीर खता बख्श रोजी देहो दिल पजीर। 14वां जिहड़ा शेर शुरू होंदा है उतों फिर दास्तान शुरू होंदी है। थोड़ी जी बेनती क्यों उहदे विच सतगुरां ने चमकौर का जिक्र किया है। एक चिट्ठी सतगुरां ने माछीवाड़े तो लिखी है, उन्होंने फतेहनामा कहते हैं। एक सज्जन ने जंगनामा लिखा, उहदे कुछ शेर ने 1.23 ने इन्ने ने, उहदे विच 2 साहिबजादियां दी शहादत का जिक्र है। ते जिहड़ा जफरनामा सतगुरु मालवे चो दीने चो लिखते हैं, उहदे विच सतगुरु ने 4 की शहादत का जिक्र किया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जदों दास्तान शुरू करते हैं, औरंगजेब नूं संबोधन करते, जदों उहनूं संबोधन करते हैं, उहदे विच उहनूं कहंदे ने तेरी जबान ते सानू कोई भरोसा नहीं, कौन दी सौं चुक के तू मुकरिया। उथे शब्द मरा इतबारी बरी कसम नेस्त के एज़द गवास्त यजदा यकेस्त। मरा इतबारे बरी कसम नेस्त, मैनू कोई भरोसा नहीं, इतबार नहीं तेरी कसम दा, जो तू झूठ बोलिया इस झूठ का साखी, इस झूठ का गवाह परमात्मा सब कोई जानता है। थोड़ा इसनूं सुनियो कि भी कहना आनंदपुर साहब क्यों छड़ दिता अपनी जमीन नहीं। प्यारिओ गुरु की धर्म शब्द बड़ा वड्डा है, मैं उस धर्म नाल सहमत होवां ना होवां, पर धर्म की कदर गुरु के अंदर बड़ी है। जे तिलक जन्यू एक धर्म शब्द एक धर्म का चिन्ह है ना, उत्थे सतगुरु ने जिते क्या तिलक जन्यू राखा प्रभता का कीनो बड़ो कलू में साका, उत्थे भी क्या धर्म हेत साका जिन किया। धर्म क्या है, जे कोई धर्म का वास्ता तिलक जन्यू का पाए, हजूर ओदी खातर शहादत का जाम पीन तो पैंदे आ, ते जे कोई अपने धर्म के ग्रंथ की सौं चुकदा है, सच्चे भी गुरु उहदे लई घर भी छड्ड दिंदा। उत्थे सतगुरु ने कहा मरा इतबारी बरी कसम नेस्त के एज़द गवाह अस्त यजदा जकेस्त। ये फिर के कहने के पेमा शिकन बेदरंग आमदन
मैं देखो तीरो तुफंग आमदन, कसमा चुक के मुकरन वाले बंदे सन, उन्होंने आ क्या पाया, तेगा करपाना बंदूका लेके आए। फिर गुरु जी कहने बालाचार की दरमिया आमदन, बा तदबीर तीरो कमा आमदन। मैं मजबूर होके मैदान में उतरिया। इत्थे एक बेनती करा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज उस विच एक देखो धर्म की गल, बचन की गल, मुंह तो बोलिया का बचन, कहते औरंगजेब तेरे बख्शी, तेरे दीवान, तेरे काजी, तू लिख के सौ चुकी, धर्म की ग्रंथ की लिख के सौ चुकी। कहते तेन सच दसा, मैं गुप्त भी किते सौ चुकी हुंदी मर जाता, पर एक कदम भी किते पीछे ना हटता। वो सतगुरु का शेर है, बा मुसब कसम खुफिए गर खुर्द में, बा मुसब कसम खुफिए गर खुर्द में, ना यक गम हम पेश अजा बुर्द में, एक कदम भी उस गल तो मैं पीछे ना हटदा। ये सतगुरु जी की धर्म प्रति सच्ची मुची एडी दृढ़ता। 8 पौध का दिन चढ़ता है, एक तो ये सारे जिन्ना घेरा पाया ये पहुंच गए, बड़ा मैं संखेप जा कह रहा। दूजे पासों दिल्ली तो शाही फौज पहुंच गई, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਤੁਰੀ ਪੈਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਧਰ ਦਿਨ ਚੜ ਪਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 8 ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਤੇ, 32 ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਿੰਘ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਮੇਨ ਕਿਵਾੜ ਤੇ ਲਾਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਟਾਰੀ ਚ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾਹਰ ਖਾਨ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਲ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਲਿਖਿਆ, ਅਸਲ ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਜ਼ਫਰ ਬੇਗ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੀਆ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਾਨਗੀ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਸੂਬੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਜ਼ਫਰ ਬੇਗ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹ ਢੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਝੁਦੀਦਮ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਿਆਮਦ ਬਜੰਗ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੁਦੀਦਮ ਕੇ ਨਾਹਰ ਬਿਆਮਦ ਬਜੰਗ, ਚਸ਼ੀਦੇ ਯਕੇ ਤੀਰ ਮਨ ਬੇਦਰੰਗ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਆਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਤੀਰ, ਪਹਿਲੇ ਤੀਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਉਹਨੇ ਚੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਜ਼ਫਰ ਬੇਗ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬੁਝਦਿਲ ਸੀ, ਬੁਝਦਿਲੀ ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਝਦਿਲ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਇਹ ਗੜੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਹੈ ਦੀਵਾਰ। ਮਰਦੂਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਇਰ, ਬੁਝਦਿਲ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਕਿਆ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਹੈ ਦੀਵਾਰ, ਨਿਆਮਤ ਬਾ ਮਦਾਂ ਬਾ ਮਰਦਾਨ ਏ ਵਾਰ, ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਕੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਏਡਾ ਨਿਕੰਮਾ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਦਰੇਗਾ ਅਫਸੋਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੁਵੇ ਆ ਦੀਦ ਮੇ, ਵੈਸੇ ਪਾਠ ਦੀਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਦੀਦ ਮੇ ਦਰੇਗਾ
अगर रुवे आदीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में जे किते मैनू दिस पैंदी है दी गर्दन दा सिर एक तीर मैं नार खान नूं बख्शिया सी एक तेनू भी बख्श देना सी। हुण इत्थे थोड़ी जी ध्यान नाल सुनियो गल, ये तां कांग्रेसी हिस्टरी ये वापरिया, पर याद रखियो कई बारी बंदा अजकल काम कर लैंदा वड्डा ते परत के कोर्ट कचहरी कहंदा नहीं मैं नहीं जे कीता, इसने हुंदा ना मैं नहीं कीता। ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਰਨੈਲ ਫੁੰਡਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਨੇ ਵੀ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਰਨੈਲ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਜ਼ਫਰ ਬੇਗ ਉਦੋਂ ਮਰਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ।